जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अब तक हम लोगों ने जो वीडियो लेक्चर्स था उसमें देखा कि किस तरीके से हमारे ओपन सेट हम लोग इंटरसेक्शंस की बात हो या यूनियन की बात हो कैसे निकालते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ द इंटरवल्स अगर हम लोग के पास प्रेजेंट है या ओपन सेट हमारे पास अगर प्रेजेंट है तो उनका यूनियन और इंटरसेक्शंस हम लोग निकालते हैं, कैसे निकाले जाते हैं इसके बारे में काफ़ी हमने डिटेल्स में बात की। अब एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर फर्दर अभी मूव कर दें, पॉइंट सेट टोपोलॉजी की, रियल एनालिसिस की दुनिया में, जिसका नाम है लिमिट पॉइंट। तो व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ द लिमिट पॉइंट? फर्स्ट वी डिफाइन द लिमिट पॉइंट। व्हाट इज द लिमिट पॉइंट? लिमिट पॉइंट ऑफ सेट। व्हाट इज द लिमिट हियर? यस, लिमिट पॉइंट क्या है? तो पहले तो कॉमन बात चलेगी हमारी कि लेट S be a non-empty subset of a real number R, then a real number P such that a real number P is said to be limit point of set S if for every NBD of P, if for every neighborhood of P this neighborhood contains a point of S other than P। और कैसे हम लोग एक डिफिनीशंस की मेन बात यहाँ करते हैं। बहुत सारी डिफिनीशन दी जाती है बट उसकी मेन बात क्या है जहां हम लोग क्वेश्चंस में इस डिफिनीशंस को एप्लीकेबल करेंगे उसकी मैं यहाँ बात करने जा रहा हूं कि रियल नंबर P is said to be the limit point of set S if every neighborhood of P contains a point of S, ये बात मेरी है। If for every neighborhood of P contains a point of S other than P, अगर कोई P है मतलब other than one मतलब एक से ज्यादा पॉइंट को कंटेंट करता हो तब हम लोग कहते हैं कि P जो उसका है हमारा लिमिट पॉइंट है। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द लिमिट पॉइंट। बट अब हम लोग जो डिफिनीशन देंगे उस डिफिनीशन को थोड़ा यहाँ से चेंज करेंगे कि बी ए लिमिट पॉइंट ऑफ सेट S। इसके बाद ये वर्ड को हम यहाँ थोड़ा चेंज करेंगे। क्यों चेंज करेंगे? क्योंकि जब हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे, नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चंस अबाउट द लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट, तो उसके बारे में हम लोग कैसे बात करेंगे, कैसे चीजों को समझेंगे। तो नाउ लेट अस स्टार्ट हियर। इस वर्ड को हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, यहाँ ये लिखेंगे कि जो P का जो नेबरहुड है उस नेबरहुड को कैसे लिखेंगे। आ रहे हैं थोड़ी अपनी बात करने लगे यार, ऐसे लिखें। मैं ये जो डिफिनीशंस देने जा रहा हूं थ्रू आउट द रियल एनालिसिस का हम लोगों का जो भी सिलेबस है, इंटायर द सिलेबस ऑफ द रियल एनालिसिस, मैं इस डिफिनीशंस को ज्यादा यूज करूंगा। ज्यादा मतलब 99.9% यूज करूंगा, 100% भी यूज करेंगे, कोई बात नहीं। बात इसको लिखें उसके लिखें, बात एक ही है, बस कहने का तरीका अलग है। थोड़ा उस चीज को प्रैक्टिकली एप्लीकेशन पार्ट में समझना थोड़ा आसान होता है। तो कैसे लिखेंगे कि लेट, बात वही है, यस सबसेट ऑफ R, देन ए रियल नंबर P is said to be limit point of set S if every epsilon neighborhood of P contains infinite number of points of set S। अच्छा, इस डिफिनीशन से ये बात सीधे सपाट लहजों में इसने क्लियर कर दिया कि कंटेन्स
every epsilon neighborhood of P contains इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ सेट S। इसकी मीनिंग ये हो गई कि अगर कोई फाइनाइट सेट हमारे पास होगा तो फाइनाइट सेट हैज नॉट लिमिट पॉइंट बाय दैट डेफिनेशंस, बाय दिस डेफिनेशन। क्योंकि किसने कहा कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ सेट S, कि सेट S के इनफाइनाइट नंबर ऑफ द पॉइंट्स इस P के एप्सिलॉन नेबरहुड में कंटेंट करने चाहिए। मतलब ये हो गया कि अगर मैं P का एप्सिलॉन नेबरहुड बनाऊं तो ये यही हुई, बार बार हम इस चीज को सिखाते चले आ रहे हैं। जब भी नेबरहुड किसी भी आप पॉइंट्स का क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो तुरंत ताबड़तोड़ बना लीजिए। अब उसके बाद जो चीजें आगे कही हैं उसके अनुसार देखिए क्या हो रहा है। क्या कहा है भाई कि एवरी एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ P, एवरी एप्सिलॉन नेबरहुड मतलब कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, जो भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 लेकर के आप नेबरहुड बना रहे हैं, बना लीजिए। ईच जो हमारा P का एप्सिलॉन नेबरहुड बनेगा सेट S की एक नहीं इनफाइनाइट नंबर ऑफ द पॉइंट्स इस इंटरवल में, इस नेबरहुड में कंटेंट करने चाहिए। अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ द पॉइंट्स सेट S के इस इंटरवल में कंटेंट नहीं कर रहे हैं तो दिस इज नॉट ए लिमिट पॉइंट। तो मतलब कि सेट S में इनफाइनाइट नंबर ऑफ द पॉइंट्स होने मस्ट है। ये डिफिनेशन बिल्कुल सीधे सपाट लहजों में क्लियर कर रही है। तो इसलिए हम इस डिफिनेशंस को हर जगह प्रिफेयर करेंगे क्वेश्चन से लगाते वक्त, और बड़ा मार्वलस डिफिनेशन है ये लिमिट पॉइंट की। तो यहाँ से तो बात एक हमारी रिजल्ट की सीधे डायरेक्ट हो जाएगी। बाय डिफिनेशन इट इज क्लियर दैट ए फाइनाइट सेट कंटेन्स नो लिमिट पॉइंट्स। फाइनाइट सेट के पास हमारे कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा, नहीं उसका लिमिट पॉइंट निकालेंगे। नो एनी रियल नंबर्स द लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट। एक बात और यहाँ लगे हाथ और कह दें कि यहाँ लिखा है कि ये रियल नंबर P, ये रियल नंबर P, बट लिसनर थोड़ा ध्यान दें कि जब मैं इंटीरियर पॉइंट की मैं बात कर रहा था तो इंटीरियर उस सेट में होना मस्ट था, बट लिमिट पॉइंट का सेट S में एग्जिस्ट करना जरूरी नहीं है। क्योंकि डिफिनेशंस में बात कही गई है कि रियल नंबर P इज सेड टू बी द लिमिट पॉइंट ऑफ सेट S। और रियल नंबर कोई भी हो सकता है, सेट S में हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इसकी मीनिंग ये होगी कि लिमिट पॉइंट ऑफ सेट S में एग्जिस्ट भी कर सकता है और नहीं भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो दिस इज द सेकंड रिजल्ट एंड दिस इज द आउटकम फ्रॉम द डिफिनेशंस। और डिफिनेशन से वो चीज मेरी निकल के आई है। दूसरी निकल के बात आई है कि किसी भी फाइनाइट सेट के पास कोई लिमिट पॉइंट नहीं होगा। तो दिस इज द डिफिनेशंस ऑफ द लिमिट पॉइंट। मतलब कि ये जो यानी कोई भी रियल नंबर सेट S का लिमिट पॉइंट होगा तो पहले उस पॉइंट का आप एप्सिलॉन नेबरहुड बना लीजिए और देखिए उस एप्सिलॉन नेबरहुड में सेट S के इनफाइनाइट नंबर ऑफ द पॉइंट्स कंटेंट कर रहे हैं या नहीं। अगर कंटेंट कर रहे हैं तो लिमिट पॉइंट है, अगर कंटेंट नहीं कर रहे हैं तो लिमिट पॉइंट नहीं है। अब जैसे हम थोड़ा यहाँ कुछ एग्जांपल पिकअप करें, स्टार्ट करते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। नाउ दिस इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। कोई रियल नंबर इसका लिमिट पॉइंट है या नहीं, चलते हैं कोई रियल नंबर पिकअप करना, 3 ही पिकअप कर ले रहे हैं। तो क्या करना है, लिमिट पॉइंट देखने के लिए सबसे पहले ये करिए कि इसका एप्सिलॉन नेबरहुड बना लिया हमने S। अब क्या कहा गया है कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, जो भी एप्सिलॉन आप चॉइस कर सकते हैं ग्रेटर देन 0 आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मतलब ये जो एप्सिलॉन नेबरहुड बनेगा इस सेट N के इनफाइनाइट नंबर ऑफ द पॉइंट कंटेंट करने चाहिए। तो भाई ये तो नेचुरल सी बात है कि अगर मैं नंबर 3 यहाँ लिखूं ऑन रियल लाइन तो 3 माइनस एप्सिलॉन यहाँ होगा, 3 प्लस एप्सिलॉन यहाँ होगा। और एप्सिलॉन में कोई भी नंबर ग्रेटर देन 0 लिखूं तो इस इंटरवल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ द पॉइंट ऑफ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर नहीं आ पाएंगे। डेफिनेटली ये बात तो क्लियर हो गई ना कि 3 के थोड़े जस्ट पहले और 3 के जस्ट बाद तो नंबर को 3 नेचुरल नंबर कंटेंट करेगा। एप्सिलॉन अगर कितना भी मैं लेस लिखूं, अगर एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1 लिख दूं या 0.1 लिखूं तो कुछ भी लिखूं तो कन्फर्मली 3 तो होगा। मतलब ये हो गया कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेचुरल नंबर इस इंटरवल में कंटेंट नहीं करेंगे। तो ये तो बात तो क्लियर हो गई, कोई नेचुरल नंबर लिमिट पॉइंट हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर का नहीं है। नेचुरल नंबर ही क्या है, कोई रियल नंबर नहीं है। जैसे अगर √2 मैं उठा लूं, √2 भी है रियल नंबर, तो इसका एप्सिलॉन नेबरहुड बना लीजिए। अब क्या इस इंटरवल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेचुरल नंबर मिलेगा क्या? बिल्कुल नहीं मिलना है, मिलना ही नहीं है। तो फिर क्या हो गया कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर का जो लिमिट पॉइंट निकालेंगे कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा, यानी नो रियल नंबर। एक बात आ गई ना यहाँ, नो रियल नंबर इज लिमिट पॉइंट ऑफ सेट
नेचुरल नंबर, सेट है। इसी तरीके से मैं दिखा सकता हूं कि सेट ऑफ इंटीजर्स जो है, कोई भी रियल नंबर जो है लिमिट पॉइंट सेट ऑफ इंटीजर का नहीं है, कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं मिलने वाला है। राइट, ये तो बात बिल्कुल क्लियर हो गई। अच्छा, अब देखते हैं कि रेशनल नंबर्स है या नहीं है। तो कोई रेशनल नंबर हम पिकअप कर लें, चलिए यहाँ 2 ही पिकअप कर लेते हैं। देखते हैं कि 2 सेट ऑफ रेशनल नंबर का लिमिट पॉइंट है। तो क्या करना होगा, 2 का पहले एप्सिलॉन नेबरहुड बना लीजिए। तो चलिए बना लिया हमने, 2 का एप्सिलॉन नेबरहुड हो गया। अब क्या है कि Q का, अब चलिए तो थोड़ा रियल लाइन पे इसको निकाल दिया जाए तो इजी थोड़ा हो जाता है। ये हो गया मेरा 2 माइनस एप्सिलॉन। किसी भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए 2 माइनस एप्सिलॉन डिफिनिटली लेफ्ट ऑफ 2 और 2 प्लस एप्सिलॉन, ये हो गया राइट ऑफ 2। अब मुझे पता है कि किसी भी इंटरवल्स में इनफाइनाइट नंबर ऑफ द रेशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर एग्जिस्ट करेंगे। तो इस जो 2 का हमारा एप्सिलॉन नेबरहुड जो बना, इस नेबरहुड में कितने रेशनल नंबर होंगे? डेफिनेटली देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ द रेशनल नंबर्स, यानी इसके इनफाइनाइट नंबर इसमें मिलेंगे। तो फिर मेरी बात तो यहाँ से क्लियर हो गई कि अगर उस सेट का उस नेबरहुड में, उस पॉइंट के नेबरहुड में इनफाइनाइट नंबर ऑफ द पॉइंट्स कंटेन्ड करता है तो डेफिनेटली दिस इज द लिमिट पॉइंट, यानी 2 इसका लिमिट पॉइंट है। 2 क्यों? अगर मैं √2 की मैं बात कर दूं तो फिर √2 के लिए ये मेरी बात हो जाएगी। और अगेन किसी भी इंटरवल्स में इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ द रेशनल और इरेशनल नंबर कंटेन करते हैं। अगेन इस इंटरवल्स में भी सेट ऑफ रेशनल नंबर के इनफाइनाइट नंबर ऑफ द पॉइंट कंटेंट करेंगे, हेंस √2 इज आल्सो ए लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट ऑफ रेशनल नंबर। तो मतलब क्या हो गया मेरा कि जितना भी रियल नंबर है सब का सब मेरा सेट ऑफ रेशनल नंबर का लिमिट पॉइंट है। यानी अगर मैं लिमिट पॉइंट इस सेट का मैं लिमिट पॉइंट निकालूं, लिमिट पॉइंट ऑफ सेट पूरे Q का मैं निकालूं तो पूरा क्या मिलेगा, लिमिट पॉइंट्स ऑफ सेट Q इज इक्वल टू व्हाट, सेट ऑफ रियल नंबर। पूरा रियल नंबर ही मिल जाएगा, एस सेट ऑफ रियल नंबर्स। इसी तरीके से मैं बात प्रूव कर सकता हूं कि इरेशनल नंबर्स की अगर मैं सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स का मैं लिमिट पॉइंट की बात करूं तो अगेन पूरा जो रियल नंबर है वो सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स का भी लिमिट पॉइंट होगा। कहने का हमारा मतलब क्या होगा, ये भी बात बड़ी इंपॉर्टेंट बात निकल के आ गई ना, लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ऑफ irrational numbers is equal to what, set of real numbers। yes, ये मेरी बात हो गई। बट अगर मैं लिमिट पॉइंट्स ऑफ सेट ऑफ रेशनल नंबर की बात करूं तो मेरा 5 आ जाएगा भाई। कोई पॉइंट्स ही नहीं है, कोई पॉइंट्स नहीं है, यानी कोई नंबर्स नहीं है तो मतलब 5 हो जाएगा। इंटीजर्स भी नहीं है। लेकिन अगर मैं लिमिट पॉइंट्स ऑफ सेट ऑफ Q की बात करूं तो थोड़ा सेट ऑफ रियल नंबर आता है। लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ऑफ इरेशनल नंबर की बात करें तो भी मेरा सेट ऑफ हमारा रियल नंबर आता है। अच्छा, रियल नंबर की अगर मैं लिमिट पॉइंट की बात करूं तो हर रियल नंबर जो है ना लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट ऑफ द रियल नंबर। एक यहाँ और बात, डिराइव्ड सेट की बात यहाँ आती है। डिराइव्ड सेट क्या है, एक्चुअल में जो किसी सेट के लिमिट पॉइंट्स के जो कलेक्शन है उसको हम लोग डिराइव्ड सेट कहते हैं। तो थोड़ा मैं उस चीज को डिफाइन कर दूं तो थोड़ी ये सब सारी चीजें लिखने में बड़ी सहूलियत हो जाएंगी। अच्छा, एक और लगे हाथ बात कर लें कि इस लिमिट पॉइंट को मैथमेटिक्स की दुनिया में और भी नाम दिए जाते हैं, जैसे हम लोग क्लस्टर पॉइंट भी कहते हैं, अक्यूमुलेशन पॉइंट भी कहते हैं। तो लिमिट पॉइंट्स के हम लोगों के और भी नामकरण संस्कार हैं। जैसे एक है हमारा लिमिट पॉइंट को हम लोग अक्यूमुलेशन पॉइंट कहेंगे। ये जो लिमिट पॉइंट है, इस लिमिट पॉइंट को हम लोग क्लस्टर पॉइंट भी कहते हैं, क्लस्टर पॉइंट, और अक्यूमुलेशन पॉइंट भी कहते हैं। ये बात भी नाम दी जाती है। क्लस्टर का मतलब क्या होता है, गुच्छा, गुच्छे के रूप में, टुकड़े के रूप में, मतलब इकट्ठा हो जाना। तो इस नाम को भी मैं यथार्थ करूंगा कि नाम का मतलब क्या है अभी। तो पहले मैं थोड़ा डिराइव्ड सेट की बात कर लूं। अब डिराइव्ड सेट क्या हो जाएगा, व्हाट इज द डिराइव्ड सेट। डिराइव्ड सेट का मतलब ये हो गया द कलेक्शन ऑफ
द कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ सेट S, सबसेट ऑफ रियल नंबर, is called derived set of S। अच्छा, इसका जो नोटेशन है, दिस इज डिनोटेड बाई S डैश। ये डिराइव सेट को हम लोग ये नोटेशन से यूज करते हैं, दिस S डैश। S डैश मतलब कलेक्शन ऑफ द ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ दैट सेट। तो अगर यही नोटेशन था तो इसके जस्ट पहले हमने एक बात देखी यहाँ कि अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का मैं डिराइव सेट निकालूं, मतलब लिमिट पॉइंट्स निकालूं, कौन कौन इसका लिमिट पॉइंट्स होगा, इसका मैं निकालूं तो ये मेरा फाई आता है। यानी कोई भी रियल नंबर इन दोनों सेटों का लिमिट पॉइंट नहीं है। लेकिन अगर मैं रेशनल नंबर्स का लिमिट पॉइंट निकालूं तो आर होगा, आर का भी अगर मैं लिमिट पॉइंट निकालूं आर होगा, और सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स का भी अगर लिमिट पॉइंट्स निकाला जाए, यानी कौन कौन से रियल नंबर हैं जो सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स के लिमिट पॉइंट्स होंगे, तो भी मेरा सेट ऑफ पूरा रियल नंबर हो जाएगा। एक बात यहां से और रिजल्ट निकल के आई कि अगर हमारे पास यस बी एनी कोई भी मेरे पास फाइनाइट सेट है, बी एनी फाइनाइट सेट, देन जो इसका डिराइव्ड सेट होगा, यानी लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट एस अगर मैं निकालूं तो फाई आता है। ये मेरी बात हो जाती है। ऐसा क्यों हो जाएगा? क्योंकि जब आप फाइनाइट कह देंगे तो डिफिनीशन ही थी जो मेरी कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ द पॉइंट्स, वो बात डिफिनीशन ही वहां फेल हो जाएगी। तो जब डिफिनीशन ही फेल हो जाएगी तो फिर आगे की बात ही नहीं होगी। यानी ऐसा कोई भी फाइनाइट सेट नहीं है जिसका लिमिट पॉइंट कोई रियल नंबर हो। नो एनी रियल नंबर इज द लिमिट पॉइंट ऑफ एनी फाइनाइट सेट। ये बात हो गई। अब हम लोग आगे थोड़ा इसको एक्सटेंड करते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं एक आध, और दिखाते हैं कि लिमिट पॉइंट हम लोग निकालते कैसे हैं, क्या है ट्रिक उसका निकालने का। तो सम एग्जांपल से अपनी बात यहाँ ले लें तो लिमिट पॉइंट और क्लियर हो जाएगा। अब इसमें इस चीज को ध्यान दें थोड़ा कि लिमिट पॉइंट हम लोग कैसे कैसे निकालते हैं, कंसेप्ट क्या है। और जब तक ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होगा तब तक ये बात बिल्कुल 100% क्लियर नहीं होगी। जैसे हमने एक यहाँ एग्जाम्पल पिकअप किया, सेट एस 1/n, n बिलोंग्स टू नेचुरल एस। तो इसकी मीनिंग ये हो गई कि अगर इस सेट एस को मैं पूरा लिखूं तो कैसे लिखूंगा, 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 एंड आल्सो। अच्छा, लास्ट नंबर हमेशा कैसे निकाले जाते हैं, हाउ कैन यू फाइंड द लास्ट नंबर? हमने बताया था जब भी कोई सेट n के फॉर्म का दिया हो, नेचुरल नंबर के फॉर्म का दिया हो, तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी कर दीजिए। n टेंड्स टू इन्फिनिटी करने के बाद जो भी मेरा नंबर्स आएगा, दिस इज द लास्ट नंबर। लास्ट नंबर इन द सेंस मतलब उस सेट में नहीं लिखेंगे ना, क्यों नहीं लिखेंगे? ये तो बात बिल्कुल कॉमन सेंस ऑफ द मैथमेटिक्स हो गई इस स्टैंडर्ड की। जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे और n यहाँ नेचुरल नंबर है और इन्फिनिटी नेचुरल नंबर में नहीं होता है, तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी करने के बाद जो भी कुछ मिलेगा वो सेट एस में नहीं होगा, सेट एस के बाहर चला जाएगा। तो फिर मिलेगा क्या? अगर मैं यहाँ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n निकालूं तो दिस इज द टेंडिंग्स टू द जीरो, जीरो आ जाएगा, मतलब दिस इज द जीरो हियर, ये जीरो हो गया। लेकिन जीरो इस सेट के बाहर हो जाएगा। अब इसका मुझे लिमिट पॉइंट निकालना है, तो लिमिट पॉइंट क्या होगा? लिमिट पॉइंट मेरा वो रियल नंबर होगा जिसका नेबरहुड हम निकालें, कोई भी नेबरहुड निकालना है उस नंबर का, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ दैट सेट कंटेंट करने चाहिए। तो इसमें से हम देख रहे हैं कि अगर मैं कोई भी नंबर पिकअप कर लूं, जैसे मैं बाय एग्जांपल फॉर इजी वे 1/6 अगर मैं यहाँ पिकअप कर लूं तो इसका जो एप्सिलॉन नेबरहुड बनेगा वो मेरा ये बनेगा दिस। अब 1/6 इसका लिमिट पॉइंट कब होगा? व्हेन दिस इज द लिमिट पॉइंट। सीधी सी बात मेरी हो गई कि इस एप्सिलॉन नेबरहुड में सेट एस के इनफाइनाइट नंबर ऑफ द पॉइंट कंटेंट करने चाहिए। तो ऐसा नहीं है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ द पॉइंट्स कंटेंट नहीं करेंगे। कहने का हमारा मतलब क्या है कि इस सेट एस में ऐसा कोई नंबर्स नहीं है जो सेट एस का लिमिट पॉइंट हो। तो लिमिट पॉइंट है कौन? निकालने का उसका पहली ट्रिक क्या है? पहला ट्रिक, जब भी आप लिमिट पॉइंट निकालना है, जब भी n का फॉर्म का दिया हो तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी कर दीजिए। उसके बाद जो रिजल्ट मिलता है, उस जो वैल्यू मिलती है, जो पॉइंट्स मिलते हैं, उस पॉइंट का नेबरहुड बनाइए और देखिए कि क्या ऐसा हो रहा है क्या। तो ऑलरेडी हमने
इस टाइप के क्वेश्चंस को लेकर के कुछ ऐसी कॉम्प्लिसिटी पे डिस्कशन किया है। अगेन एक बार थोड़ा यहाँ कर दे रहे हैं, ये जीरो मेरा है, दिस इज द जीरो। अब हम रियल लाइन पे आ जाते हैं और रियल लाइन पे जीरो को इंडिकेट करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। नाउ इंडिकेट द जीरो। देखें क्या चीजें मिलती हैं मैथमेटिक्स की, ये जो लिमिट पॉइंट का रहस्य कैसा खुल के सामने आता है। तो ये मेरा हो गया रियल लाइन, यहाँ मैंने जीरो इंडिकेट कर दिया। अच्छा, इसका अगर मैं एप्सिलॉन नेबरहुड कोई बनाऊं तो फिर ये होगा मेरा। अब जीरो माइनस एप्सिलॉन को भाई सब लोग तो माइनस लिखेंगे, एप्सिलॉन तो मैंने भी लिख दिया, होगा भी यही, ठीक हो गया। तो माइनस एप्सिलॉन और एप्सिलॉन हो गया, और एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो हो गया दिस। अगर मैं इस सेट को ध्यान से देखूं तो सेट यस के जो एलिमेंट्स हैं, लिमिट पॉइंट्स की जब भी बात आए तो एक बात थोड़ा कर दें, याद आ गया तो बात करनी थोड़ी जरूरी हो गई कि पहले ये देखिए कि उस सेट यस के पॉइंट्स जो है ना किधर भाग रहे हैं, और किधर भाग रहे हैं कैसे पता होगा, n टेंड्स टू इनफिनिटी। आप n बड़ी से बड़ी वैल्यू लिखिए, फिर देखिए जितनी बड़ी से बड़ी वैल्यू आप लिख रहे हैं वो सेट यस के नंबर्स किधर की ओर दौड़ रहे हैं। तो यहाँ अगर देखा जाए जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ रही है, इसके जो एलिमेंट्स जो नंबर्स हैं ना वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। अच्छा, और किधर की ओर दौड़ रहे हैं, पहले 1 है, फिर उसके बाद हमारा 1/2 हो रहा है, जैसे यहाँ ये 1 लिखे हैं यहाँ 1, उसके बाद क्या हो रहा है 1/2 हो रहा है, इससे कम हो रहा है 1/3 हो रहा है, 1/4, 1/5, और धीरे धीरे करते हुए एट लास्ट जो है वगैरह वो जीरो पे आ जा रहा है फाइनली। तो इसका मतलब ये हो रहा है जैसे कि इसके सारे जो नंबर्स हैं ना वो जीरो की ओर दौड़ रहे हैं, यानी इसके सारे नंबर जो जीरो के आसपास जो है ना वो इकट्ठा हो रहे हैं। ये देखिए यहाँ इकट्ठे नहीं होंगे, 1/3 के आसपास बहुत सारे नंबर्स, इनफाइनाइट नंबर्स नहीं मिलेंगे। वो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से बड़ा इजी वे में इनको टैकल किया जा सकता है, दिखाया जा सकता है। बट जीरो के हम n जितना बड़ा से बड़ा लिखें, भाई कोई सीमा तो है नहीं, जितना बड़ा से बड़ा आप लिखेंगे उतना आप जीरो के करीब पहुंचेंगे। मतलब n अगर इनफाइनाइट नंबर से आप बड़ी वैल्यू अगर कलेक्ट कर ली जाए तो इनफाइनाइट नंबर से जो बड़ी वैल्यू होगी ना वो जीरो के पास आएगी। तो ऐसा लग रहा है, इससे पहले भी हमने बात की थी ना कि वो लग रहा है कि वो नंबर्स हमारे सारे सेट एस के जीरो की ओर दौड़ रहे हैं, जीरो पे सब लोग इकट्ठा होने जा रहे हैं, यानी एक जीरो पर सब एक बंच बना रहे हैं, एक क्लस्टर बना रहे हैं। इसलिए जो क्लस्टर जो हम लोग पॉइंट देते हैं ना, दिस इज द कंसेप्ट टू यूज द वर्ड क्लस्टर पॉइंट्स। लिमिट पॉइंट को हम लोग क्लस्टर पॉइंट भी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पता करते हैं ना कौन से नंबर किस नंबर के पास जो है हमारे इकट्ठा हो रहा है। तो इसका जो लिमिट पॉइंट जो होगा, लिमिट पॉइंट ऑफ सेट एस जो होगा वो जीरो होगा, जीरो के अलावा और कोई नंबर नहीं होगा। अच्छा, एक और बात यहां करना है ऐसे ही कि अगर मैं एक सेट ऐसे लिख दूं, जैसे ये सेट एस इज इक्वल टू 1 + 1/n, n बिलोंग्स टू नेचुरल। अब अगर लिमिट पॉइंट निकालनी है तो पहले आप इस कंसेप्ट पे ध्यान पे आइए। लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी निकालिए, देखिए वैल्यू क्या आ रही है, इसकी वैल्यू 1 आ गई। तो n टेंड्स टू इनफिनिटी का मतलब क्या है, आप इससे देखना क्या चाहते हैं? इससे देखना ये चाहते हैं कि n जितनी सी बड़ी वैल्यू आप लिख दीजिए, मतलब बड़े से बड़े आप इकट्ठा हो जाइए n को लेकर के, उसकी वैल्यू 1 आएगी। मतलब ये है कि सेट के एस के नंबर्स जो दौड़ रहे हैं ना, सारे नंबर 1 की ओर दौड़ रहे हैं। जैसे जैसे आप n बड़ा करने लगेंगे, जैसे जैसे n की वैल्यू आप बड़ी लिखने लगेंगे, 1 के करीब पहुंचने लगेगा। 1 के करीब पहुंचने का मतलब क्या, वो करीब पहुंच रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है, जो क्लस्टर हो रहे हैं ना, इकट्ठा हो रहे हैं। करीब पहुंचने का मतलब होता है क्लस्टरिंग हो रही है, वो गुच्छे बना रहे हैं 1 के आसपास, वो इकट्ठे हो रहे हैं। तो मीनिंग ये हो गई कि अगर मैं 1 - एप्सिलॉन और 1 + एप्सिलॉन बनाऊं, फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बनाऊं और n की वैल्यू बड़ी से बड़ी लिखूं, जितने भी आप लिखेंगे वो सारे के सारे जो मेरे नंबर्स आएंगे ना, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ द सेट ऑफ द पॉइंट इज कंटेंट इन दैट इंटरवल। और इसके अलावा ऐसा और कोई नंबर्स नहीं होगा, इनफाइनाइट नंबर तो नहीं मिलेंगे, वही सेट एस में कंटेंट करें। 1, 2, 10, 20 फाइनाइट नंबर कंटेंट करने से बात नहीं बनती है कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 अगर लिखते हैं तब वहां हमारा वो बात बनती है कि सारे एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए वो चीजें एग्जिस्ट करनी चाहिए। बट हमारा जो इनफाइनाइट नंबर्स की जो डिफिनीशन है वो बड़ी मार्केबल डिफिनीशन है, और बड़ी वो तेज ऐसे क्रिटिकल क्वेश्चंस को, टेक्निकल क्वेश्चंस का फैसला बड़ा जबरदस्त ढंग से करती है। तो ये जो अगेन जो होगा 1 इज द व्हाट, 1 इज द
लिमिट पॉइंट ऑफ सेट एस, वन जो है ना सेट एस का हमारा लिमिट पॉइंट। अच्छा, और थोड़ी और भी बात कर लें हैं तो थोड़ी और भी क्लियरिटी इसकी बढ़ने लगेगी। कहा जाता है मैथमेटिक्स में जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप लगाएंगे उसका कंसेप्ट उतना ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर होगा, और कम से कम क्वेश्चंस लगाएंगे तो फिर हमेशा आप डार्क में ही रहेंगे। तो अगर मैथमेटिक्स सीखनी है तो दिस इज द एडवाइस फॉर लिसनर, ज़्यादा से ज़्यादा वो क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के लगाएं। थ्योरी पढ़ने से बेटर है, थ्योरी तो ठीक है, वो दो लाइन कंसेप्ट हो गया मेरा ना, हमने लिमिट पॉइंट डिफाइन की, दिस इज द ओनली 2 or 3 लाइंस, और 2-3 लाइंस में ही कंपटीशंस में क्वेश्चन ऐसे घुमा दिए जाते हैं, ये सारी थ्योरी पढ़ी की पढ़ी रह जाती है, धरी की धरी रह जाती है, वो कुछ काम नहीं आता है। तो काम तब आएगा ना जब उस थ्योरी का आप एप्लीकेशंस पार्ट पे ज्यादा से ज्यादा वर्क करेंगे, और थ्योरी का एप्लीकेशन पार्ट का मतलब इन द मैथमेटिक्स सेवरल टाइप्स ऑफ द क्वेश्चंस ट्राई टू सॉल्व, जितने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस है ना आप उनको सॉल्व करने का प्रयास करिए, और जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे आप उस चीज के मास्टर हो जाएंगे। जैसे अब हम यहाँ इंटरवल्स की बात थोड़ी उठा लें, जैसे हमने एक यस ओपन इंटरवल ले लिया 1 2, अब मुझे इसके लिमिट पॉइंट्स की बात करनी है। देखते हैं कि इस नंबर से लिमिट पॉइंट्स हैं या नहीं, तो पहले पता करना 1 इसका लिमिट पॉइंट है या नहीं। तो लिमिट पॉइंट 1 कब होगा, जब 1 का जो ये नेबरहुड जो आप बना रहे हैं, और ये एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, बार बार मैं नहीं लिखूंगा, मुझे बड़ा इरिटेशन होता है एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 लिखते हो, ये अंडरस्टूड अब हो जाना चाहिए कि एप्सिलॉन भी एनी आर्बिट्रेरी नंबर ग्रेटर देन 0। ये जो 1 का एप्सिलॉन नेबरहुड बना है डेफिनेटली इस इंटरवल के इनफाइनाइट नंबर कंटेंट करेंगे, और वो कंटेंट करेंगे देख लीजिए, एक बना लीजिए 1 और 2 है, ये 1 प्लस एप्सिलॉन में यहाँ आएगा, कोई भी एप्सिलॉन लिखेंगे डेफिनेटली 1 के राइट चला जाएगा, और ये 1 के लेफ्ट आ जाएगा। 1 के राइट और 1 के लेफ्ट अगर कोई नंबर गया तो डेफिनेटली फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 1 और 2 के इतने सारे नंबर ये कंटेंट करेंगे। इतने सारे नंबर मतलब समझ में आ रहा है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ द सेट एस कंटेन्स इन दैट एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ 1। तो फिर तो बात तो होगी ना लिमिट पॉइंट की, तो 1 इज द लिमिट पॉइंट ऑफ 1। सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं 2 इज आल्सो लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट एस, और यही नहीं 1 और 2 के बीच जितने सारे नंबर होंगे सब नंबर सेट एस के लिमिट पॉइंट हो जाएंगे। कहने का हमारा मतलब क्या होगा कि अगर हम सेट एस के सारे लिमिट पॉइंट निकालें, मतलब डिराइव सेट ऑफ अगर एस की बात करें, तो वो क्लोज्ड इंटरवल 1 2 आ जाएगा। भाई क्लोज इंटरवल क्यों होगा भाई, क्योंकि हम तो ये जो कलेक्शन कर रहे हैं ना, एस डैश का मतलब क्या, व्हाट इज द, पहले एस डैश की बात कर लें, ये है ना कलेक्शन ऑफ all limit points or limit points मतलब all limit points of set S, सेट एस। और लिमिट पॉइंट में बात है कि कोई भी रियल नंबर वो सेट एस में हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो डेफिनेटली 1 इस सेट एस में नहीं है, बट 1 जो इसका लिमिट पॉइंट है, क्योंकि 1 के नेबरहुड जो मिलेंगे ना, कोई भी नेबरहुड आप बनाएंगे इस सेट एस के इनफाइनाइट नंबर ऑफ द पॉइंट्स कंटेंट करेंगे। उसी तरीके से 2 का भी निकालना, डेफिनेटली 2 बी द लिमिट पॉइंट ऑफ दैट सेट, यानी जो डिराइव सेट मेरा बनेगा इस सेट एस का, मतलब अगर लिमिट पॉइंट निकालें तो क्लोज इंटरवल 1 2 आएगा। बट इसका अगर इंटीरियर अगर निकाला जाए, साथ साथ ही भी ध्यान दें तो थोड़ा उनका कंफ्यूजन नहीं बने, देखने में आता बड़ा ही कंफ्यूज चीजें क्रिएट कर देते हैं। अगर मैं अब इनका इंटीरियर निकालूं, दिस इंटीरियर, तो ये मेरा ओपन ही आता है। अगर मैं यहाँ क्लोज्ड ले लूं 1 2, तो अगेन 1 तो होगा लिमिट पॉइंट, बाय दिस कंसेप्ट हम निकाल सकते हैं 1 भी लिमिट पॉइंट होगा, 2 भी लिमिट पॉइंट होगा, और 1 2 के बीच जितने भी आएंगे सब लिमिट पॉइंट होंगे। तो सेट एस का जो लिमिट पॉइंट्स होगा ना, क्लोज इंटरवल 1 2 हो जाएगा। अच्छा, ओपन का भी है, बट अगर मैं इनका इंटीरियर निकालूं तो इंटीरियर में क्या डिफिनीशन होती है कि जो नेबरहुड होंगे वो सेट एस में कंटेंट करने चाहिए। तो 1 और 2 का जो नेबरहुड कोई भी बनेगा ना, वो सेट एस में कंटेंट नहीं करेगा, तो मतलब 1 और 2 बाहर हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा हमारा, व्हाट इज द मीनिंग, कि इसका जो इंटीरियर बनेगा ओपन बनेगा, बट ओपन का अगर डिराइव सेट निकालेंगे दिस इज द क्लोज्ड। ये बात लिसनर इस चीज को ध्यान दें। और फर्दर अभी अब हम बहुत सारे टेक्निकल क्वेश्चंस इस लिमिट पॉइंट्स पे ला रहे हैं, क्योंकि लिमिट पॉइंट बड़ा जबरदस्त रोल प्ले करता है, और हम बहुत सारे कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस फर्दर अभी वीडियो लेक्चर्स में सॉल्व करेंगे। तो आई थिंक दिस वीडियो लेक्चर इज क्लियर अबाउट द लिमिट पॉइंट्स, और अभी हम क्वेश्चंस कुछ टेक्निकल पिकअप करेंगे तो लिमिट पॉइंट की और जबरदस्त कंसेप्ट आएंगे। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।